ओके सो अभी चेंज ऑफ करेक्टर पे टैपिंग हुई है, सिर्फ क्रॉसिंग नहीं हुई, जैसे ये वाले पे हुई थी, लेकिन इस पे नहीं हुई कुछ भी। तो ऊपर वाले का कोई क्रॉसिंग क्लोजिंग नहीं है, वो रिजेक्शन की तरह रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, वो एक इन्फीरियर जो है इन्वर्टेड हैमर है। दिस इज द इन्फीरियर इन्वर्टेड हैमर। सुपीरियर तो यही है। इन्फीरियर का मतलब तो समझ ही सकते हो। ओके गाइस, सो कलर बताओ कौन सा रखूं, बताओ कलर कौन सा रखूं, कलर बताओ। ये वाला ब्लैक, ब्लैक रखूं आज, ब्लैक ब्लैक रखूं या ये वाला रखूं, बताओ कौन सा रखूं कलर। ये भी है, ये भी है। पीला तो गंदा लग रहा है, ये थोड़ा ऑफिशियल कलर है। पिंक पिंक कैसा लगेगा, गंदा सा। वाइट, ब्लैक। ज्यादातर लोग ब्लैक कह रहे हैं। ये ठीक है। ब्लैक कह रहे हैं ज्यादातर लोग, है ना। पिंक मत कहो ब्लैक, जेड ब्लैक है। हाँ ब्लैक है एकदम, देख लो तुम ब्लैक करोगे, ब्लैक रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना, लोगों को ज्यादातर ब्लैक पसंद नहीं है। चलो आज इसमें करते हैं। इसको मैंने कई दिनों से यूज नहीं करा, कलर को नहीं करा ना, कोई बात। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, अब चुप हो जाओ सारे, मुझे बोलने देना। एक मिनट जरा। हेलो। हाँ, स्ट्रीम पर हूँ अभी। हाँ हाँ, चेक कर ले, चेक कर ले। हूँ। हाँ, वो देखा तूने जो भेजा था मैंने। ठीक है। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। जल्दी बोलो सर, यही तो दिक्कत है, जल्दी बोल दूंगा तो तुम्हारा पेशेंस लेवल नहीं चेक हो पाएगा मेरे से। तुम्हारा पेशेंस लेवल, ये तुम रील देख देख के खत्म कर रहे हो ना, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो देखो, ये बेसिक लोगों के लिए तो सिंपल, आप समझ सकते हो। सो गाइस, पहले ये भूल जाओ कि ये सही है या गलत है, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, उसको यूज करना है या नहीं वो बात की बात है। सो आज आपकी मैं आपको बताने वाला हूँ कमोडिटीज की मार्केट्स के बारे में। बेसिकली आप फॉरेक्स भी कह सकते हो, अंडर तो उसी के आता है, लेकिन है अलग फील्ड। सीएफडी अलग होती है वैसे तो, बट मैं आपको आज इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। फॉरेक्स मार्केट, आज मैं आपको इस कॉन्टिनेंट के बारे में बताने वाला हूँ। ये क्या कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा खोल दूंगा आज मैं इसको ऊपर से नीचे तक। मेरी स्ट्रीम पर कोई भी ट्रेडिंग नहीं करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नोटबुक लेके बैठ सकते हो बस। अगर आपको इंटरनेट इशू लगता है तो आप 15 सेकंड बैकवर्ड जा सकते हैं, उससे आपका इंटरनेट इशू सॉल्व हो जाएगा। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
देखो ये वो तरीका है, ध्यान से समझो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं है। मैं एग्जाम्पल जो तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, टॉपिक मिल जाएगा, लेकिन जो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ रिलेट करूंगा ना इसको, वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये है क्या, बनी क्यों हुई है, इसका यूज क्या है। ठीक है, क्यों हम लोग इसको, क्यों सरकार ने इसके ऊपर लिमिटेशन लगाई हुई है, बहुत सारी चीजें। देखो ये ना, जो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम जो था उसको रिप्लेस करती है, इसको रिप्लेस कर देती है। ये ऐसी मार्केट है जो इस मार्केट को रिप्लेस कर देती है। मतलब जैसे मान लो मैं हूं, चलो किसका नाम लूं मैं, बताओ, मुझे दो लोग चाहिए, ये मैं हूं, मुझे दो लोग चाहिए, नाम बताओ किसका लूं मैं। मेरा 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 हाँ, चलो एक है हमारे पास यार किसका लूं, देखता हूँ जिसका मुझे सही लगता है उसको लेता हूँ। ओके ओके, सो एक एक हमारे पास है अ, रवि। ठीक है, रवि भाई है एक हमारे पास। ठीक है, रवि सोंकर भाई है हमारे पास। ठीक है, सर हैं, भाई हैं, जो भी है, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, बड़े भी हो सकते हैं, छोटी भी हो सकती है। दूसरा नाम कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अभिषेक है हमारे पास एक, ये, और ये मैं हूं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास जो है मेरे पास राइस है, चावल है। ठीक है, रवि भैया के पास ये एक शॉप के ओनर है मान लो। ठीक है, ये शॉप के ओनर हैं, ये शॉप चलाते हैं ये एक। ठीक है, ये भी शॉप चलाते हैं, और मैं मान लो यहाँ पर एक कस्टमर की तरह हूँ, मैं एक कस्टमर की तरह आया हूँ, मुझे कुछ सामान चाहिए, लेकिन मेरे पास चावल है। इनके पास आप देखोगे तो इनके पास लकड़ी है, वुड जलाने के लिए जो वुड होती है वुड, और इनके पास जो है वो आप कह सकते हो कि कपड़े हैं, कपड़े क्लोथ्स हैं। अब मैं रवि भैया के पास जाता हूँ और इनसे कहता हूँ कि भाई मुझे लकड़ी चाहिए। अब रवि भैया कहते हैं, ये तब था जब पैसे नहीं होते थे, जब पैसे नहीं होते थे ना, जब कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे सब चीज खरीदी जा सकती थी। तो रवि भैया कहते हैं भाई लकड़ी मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे गेहूं चाहिए। अब मेरे पास तो चावल है, अब बड़ी दिक्कत आ रही है, अब मुझे लकड़ी भी चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। अब मैं जाता हूँ भैया के पास, मैं इनसे कहता हूँ भाई मुझे कपड़े चाहिए। तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, कपड़े चाहिए आपको, तो मैं कपड़े दे दूंगा। अब मेरे पास चावल है, वो कहते हैं ठीक है चावल। अब मेरे चावलों के हिसाब से जो कपड़े हैं वो कम पड़ गए, कि मुझे तब भी कपड़े नहीं देंगे। तो इस चक्कर में क्या होता था कि ये जो सिस्टम था, इससे लोगों की ना चीजों की पूर्ति नहीं होती थी। इसलिए उस टाइम के लोगों ने ना करेंसी नाम की चीज बनाई, कि भाई एक ऐसी चीज बनाते हैं जिससे सब चीज खरीदी जा सकती है उसकी वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, इसको एक्सचेंजर्स बोला गया। अब ये एक्सचेंजर्स के पास मिलती थी। इसी चीज को हमारे टाइम में हम लोग इसको लाइव लेके आ गए ऑनलाइन के फॉर्म में, जिसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। ऑनलाइन मार्केट होती है ये। ठीक है, ऑफलाइन भी होती है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सिस्टम ऑनलाइन ही है। अगर कैश भी मिलेगा तो लाइव मार्केट के प्राइस से मिलेगा। तो इस तरीके से इस सिस्टम, अब मान लो मेरी जेब में अगर 10,000 रुपए हैं, और मैं अगर जाता हूं, मेरे को लकड़ी भी मिल जाएगी, मेरे को कपड़े भी मिल जाएंगे, क्योंकि सबको पैसा चाहिए आज की डेट में। और ये सबसे खतरनाक चीज है, ये तुम भी जानते हो, कि जिसके पास पैसा वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए भेदभाव बहुत होता है इस चीज की वजह से। पहले बहुत अच्छा था, पहले भेदभाव नहीं होता था इतना, बस हाँ कास्ट के बेसिस पे कह सकता था होता था, लेकिन ये जो वेल्थ थी उसके बेसिस पे कभी भेदभाव नहीं होता था। अमीर गरीब के बीच में कुछ नहीं होता था, जात के हिसाब से कह सकता था, हो सकता था। अब कुछ ऐसा नहीं है, अब तो सब एक जैसे हैं और सबको राइट्स अपने जैसा। तो अब यहाँ पर जो इसको रिप्लेस करा गया, इसमें क्या करा गया कि अगर किसी भी देश की, अब यहाँ पर किसी एक देश की बात नहीं करी जा रही, सभी देश की बात करी जा रही, तो किसी भी देश की जो करेंसी है, जो मुद्रा है वो चल रही है, उसको हम लोग जाके अपने देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, और उसका प्राइस जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। अब जैसे हम लोग यूएसडी, या फिर मान के चलो हम लोग आईएनआर, अपना रुपए जो हमारे देश में चलता है उसको हम लोग